नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुद्गल मैम की कक्षा में। हम पढ़ रहे हैं सूरदास जी के पद जो कि सूर सारावली से लिए गए हैं और सूरदास जी ने विनय पूर्वक भगवान की आराधना की है, अपनी बातें उनसे कही हैं विनय पूर्वक। तो आइए पढ़ते हैं ये पद। छठा पद है ये। सूरदास जी कहते हैं, श्याम गरीबन होके गाहक, कि मेरे जो श्याम हैं, श्याम सुंदर हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो गरीबों के गाहक हैं, उनको ग्रहण करने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो गरीबों से विशेष प्रेम रखते हैं। आगे कहते हैं सूरदास जी, दीनानाथ हमारे ठाकुर, कि हमारे जो ठाकुर हैं यानी हमारे जो राजा हैं वो तो दीनों के नाथ हैं, यानी गरीबों के स्वामी हैं। सच्चे प्रीति निवाहक, कि वो सच्ची प्रीति को निभाने वाले हैं। यदि कोई उनसे सच्ची प्रीति करता है, सच्चा प्रेम करता है, तो भगवान उनका हमेशा ध्यान रखते हैं, अपना समझ के उनको अपना लेते हैं, प्रीति का सच्चा निर्वहन करते हैं। कहा विदुर, अब देखिए कि सूरदास जी उदाहरण देते हुए क्या कह रहे हैं। कहा विदुर की जाति पाति कुल, प्रेम प्रीति के लाहक। कहते हैं सूरदास जी कि कहाँ विदुर की कोई जाति पाति थी, वो तो दासी पुत्र थे, तो उनको कोई भी नहीं चाहता था, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें कभी छोड़ा नहीं, क्योंकि सच्चे प्रेम के प्रीति के वो लाहक हैं। प्रीति करना उनको अच्छा लगता है, कोई उनसे सच्ची प्रीति करता है तो वो उसे अपना बना लेते हैं। कहाँ पांडव के घर ठकुराई, अर्जुन के रथवाहक, कि कहाँ पांडवों के पास कौन सी ठकुराई थी, वो कहाँ के राजा थे। पांडवों के पास तो 5 गांव भी नहीं थे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को छोड़कर अर्जुन के साथ रहे और अर्जुन के रथ का सारथी बनना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो वो केवल प्रेम के कारण ही था। प्रेम के वशीभूत होकर तो इंसान तो क्या, भगवान भी सब कुछ कर जाते हैं। तो अर्जुन चूँकि उनसे सच्चा प्रेम करता था, उनका मित्र था, सखा था उनका, और इसीलिए श्री कृष्ण ने उसके रथ का सारथी बनना स्वीकार किया, दुर्योधन को ठुकरा दिया। भले दुर्योधन इतना बड़ा राजा था फिर भी। कहा सुदामा के धन हो तो सत्य प्रीति के चाहक। कहते हैं सूरदास जी कि कहाँ सुदामा के पास कोई धन माया थी, वो तो अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था, अत्यधिक गरीब ब्राह्मण जिसका कोई नहीं था। वो श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने के लिए ही गया था और श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल के बदले उसको दोनों लोग दे दिए। तो ऐसे ही हमारे श्री कृष्ण हैं कि सच्ची प्रीति के चाहक हैं, चाहने वाले हैं, कि कोई उनको सच्चे मन से प्रेम करता है तो वो उसी के ही होकर रह जाते हैं। सूरदास सठ याते हरिभज, आरत के दुख दाहक। सूरदास जी स्वयं को समझाते हुए कह रहे हैं कि अरे मूर्ख सूरदास, मैं तुझसे कहता हूँ इसीलिए कि तू केवल हरि का भजन कर, क्योंकि केवल हरि अर्थात श्री कृष्ण ही ऐसे हैं जो आरत का दुख दहन करने वाले हैं। आरत अर्थात दुखी आत्मा, जो किसी का सताया हुआ हो, ऐसे सताए हुए व्यक्ति को जो दुख, दारुण दुख प्राप्त होता है, उस दारुण दुख को भी वो दहन कर देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं, जलाकर राख कर देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण हैं, सब कुछ छोड़कर तुझे उनकी भक्ति करनी चाहिए। देखते हैं दुखदाहक, प्रेम प्रीति, हम देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। और मैंने आपको पिछले पद में भी बताया था कि सूरदास जी जो हैं अनुनासिक पदों का प्रयोग बहुतायत से करते हैं। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं अनुनासिक प्रयोग कई जगह दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए सूरदास जी कह रहे हैं, स्वयं को संबोधित कर रहे हैं, सूरदास सठ। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है और यहाँ पर संबोधन अलंकार भी हम कह सकते हैं, क्योंकि संबोधित करते हुए कह रहे हैं इसलिए संबोधन अलंकार भी है और हमेशा की तरह ब्रज भाषा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पद? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। यदि आपको मेरे पद अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।